जनरल फिजिक्स के एमसीक्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल कारण होने के कारण आपको यह वीडियो लेट से प्राप्त हो रहा है। अगले बार से आपको यह वीडियो टाइम से मिल जाएगा। पिछली बार पूरा का पूरा वीडियो जो क्वेश्चन इसमें दिखा था वो सब के सब हिंदी में था, जिस कारण कई कमेंट आया और शिकायत भी आए कि प्योर हिंदी में है, हम लोग इंग्लिश वाले हैं तो किस तरीके से उसका जवाब देंगे। इसलिए इस बार आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मिलेंगे। फिर से आपके सामने वही 10 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप उसको लाइव चैट में भी कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर भी जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का 10 MCQ का यह वीडियो। स्क्रीन पर आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होगा, दिख रहा है। वायु में ध्वनि तरंग होती है, साउंड वेव इन एयर। यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए गए हैं: ध्रुवीकृत, पोलराइज्ड, विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडनल, तिरछी, एसक्यू। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो वायु में ध्वनि तरंग होती है, जो साउंड वेव है, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। आपको इसके लिए 5 सेकंड मिलेंगे, जल्दी से कमेंट करके उसका जवाब दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्ध्य। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती हैं जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव के डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट करती हैं, यानी कि जिस दिशा में वेव का संचरण हो रहा है माध्यम के कण भी उसी दिशा में जब संचरण करते हैं उसे ही हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। सनलाइट रीच टू अर्थ फ्रॉम सन। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 10 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट और 5 मिनट। आपको इसमें यह बताना है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट। आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थे उसी के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना था। जनरली जो सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक जो आता है उसमें आपका अप्रॉक्सीमेट 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाते हैं, मगर यहाँ पे आपको ऑप्शन में सिर्फ 8 मिनट मिला था, इसलिए यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं: न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप दाब का फॉर्मूला जानते हैं। दाब का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? हाउ मेनी कलर्स फॉर्म्ड व्हाइट लाइट? ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन भी दिए गए हैं 7, 4, 6, 8। उम्मीद है कि इसका आंसर आपका पूरा सही आएगा क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, उष्मागतिकी का दूसरा नियम किसने दिया? हु गेव सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इसमें सभी वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं। ए नंबर ऑप्शन रुडोल्फ क्लासियस, बी नंबर डेविड बोर, सी नंबर यंग और डी नंबर अवोगाड्रो। इन चारों में से आपको यह बताना है कि उष्मागति जो कि थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, इसका जो सेकेंड लॉ है वो किसने दिया? थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। इसमें आपको 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ इस सब के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ आपको यह बताना है कि जो सेकेंड लॉ है वो आखिर किसने दिया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रुडोल्फ क्लासियस। यानी रुडोल्फ क्लासियस ने उष्मागतिकी के दूसरे नियम के बारे में बताया था, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया था। 60 नंबर जो क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम ये आपके इंट्रेंस एग्जाम में और कभी कभार ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। इंट्रेंस एग्जाम के लिए और जनरल जो फिजिक्स के कंपटीशन के
क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें जो ऑप्शन है वो है इनफाइनाइट, अनंत, 1, 1, 0, 0, लेस देन 1, यानी 1 से कम। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। इसका सही आंसर होगा अनंत, इनफाइनाइट, यानी कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है, जो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, वो इनफाइनाइट होता है। इसी में एक पॉइंट और आप ध्यान में रख लीजिए कि रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज 0। एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध है वो 0 होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होगा, जबकि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है स्कैटरिंग अकर्स इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण कहने का मतलब है जो लाइट है, जो प्रकाश की किरणें हैं, वो जब वायुमंडल में आती हैं तो चारों तरफ फैल जाती हैं। किस कारण से फैलती हैं, उनका जो स्कैटरिंग होता है वो किस कारण से होता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हीलियम, धूलकण यानी कि डस्ट पार्टिकल के कारण, जलवायु क्लाइमेट के कारण, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आपको बस यही बताना है कि जो लाइट रे हैं, जो प्रकाश किरणें हैं, वो वायुमंडल में किस कारण चारों तरफ फैल जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती हैं। इसका जो सही आंसर है वो होगा धूलकण, डस्ट पार्टिकल, यानी कि प्रकाश किरणें जो है वो वायुमंडल में उपस्थित धूलकणों के कारण, डस्ट पार्टिकल के कारण ही चारों तरफ फैलती हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन भी सुना हुआ होगा कि खतरे का सिग्नल लाल क्यों होता है। उसका रीज़न यही है कि लाल रंग का जो स्कैटरिंग है वो बहुत ही कम होता है, यानी लाल रंग जो है वायुमंडल में उपस्थित डस्ट पार्टिकल से, धूलकणों से बहुत ही कम फैलता है, जो काफ़ी दूरी तक चला जाता है। इसलिए खतरे के सिग्नल को हमेशा लाल बनाया जाता है। तो ये आपका जो सही आंसर मिला वो मिला ऑप्शन नंबर बी, धूलकण। 18 नंबर क्वेश्चन, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हाट रूल या फिर कंजर्वेशन डज रॉकेट वर्क ऑन। इसके 4 ऑप्शन, संवेग, मोमेंटम यानी मोमेंटम के कंजर्वेशन पे कार्य करता है, ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन पे, मास, मास के कंजर्वेशन है, द्रव्यमान के संरक्षण पे, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संवेग पे, यानी कि रॉकेट जो है वह संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे काम करता है। 19 नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। विच रे हैज मिनिमम पेनेट्रेटिंग पावर। पारगम्य शक्ति किरण कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को भेद करके निकल जाना, आर पार हो जाना। तो ये सबसे कम ताकत वाला कौन है। इसमें आपके ऑप्शन है डेल्टा किरण, डेल्टा रे, एक्स किरण, एक्स रे, अल्फा किरण, अल्फा रे, गामा किरण, गामा रे। इसमें आपको यही बताना है कि सबसे कम ताकतवर किरण कौन है जो किसी भी चीज़ को आर पार करके निकलेगा, यानी कि उसका जो पेनेट्रेटिंग पावर है, जो भेदन क्षमता है, जो पारगम्य शक्ति है, उसमें सबसे कम किसकी है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फा किरण। जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, यहाँ तो अल्फा किरण के रूप में लिख दिया गया। जनरली हम अल्फा को पार्टिकल के रूप में ही बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है, इनका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपको मिला वो मिला ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। विद्युत धारा का मापन किस उपकरण से करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिक करेंट। यानी कि आपको इसमें यह बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरमेंट करते हैं वो किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, कौन से उपकरण से करते हैं, किस यंत्र से किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वोल्ट मीटर, दूसरा है एनीमोमीटर, तीसरा है वोल्टामीटर और चौथा है अमीटर। ध्यान रहे, वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर ये दोनों अलग अलग होते हैं। पहले आप इसका सही आंसर दीजिए, फिर हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमीटर। विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर उपकरण से, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम अमीटर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के काम आता है, विभव के मापन में काम आता है। जबकि जो एनीमोमीटर है ये वायु के लिए इस्तेमाल होता है, हवा की गति को मेजर करने के काम आता है। वोल्टामीटर ये जो है ये केमिस्ट्री का पार्ट है। वोल्टामीटर जो जनरली इलेक्ट्रोलिटिक जो एक्शन किए जाते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको मेजर करने के लिए वोल्टामीटर का यूज किया जाता है। तो वोल्ट मीटर और वोल्टामीटर दोनों अलग अलग है। अब हम मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, यानी एक और 10 MCQ के वीडियो में।